हर हर महादेव। वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी हम लोग ने डिविनिटी रूल पार्ट 1 में पढ़ा कि हम लोग 1 से लेके 5 तक पढ़े कि 1 से लेके 5 तक हम लोग कैसे निकालेंगे। हम लोग ने पढ़ लिया 1 से लेके 5 तक। हर एक का बताएं नियम कि किसका क्या है, किसका कैसे पहचान होगा, कैसे मैंने आइडेंटिफाई करेंगे कि ये किस चीज से भागा लगेगा, कोई भी नंबर को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग ने 1 से 5 तक पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे 6 से लेके 10 तक। 6 से लेके 10 तक पढ़ेंगे अब हम लोग इस वीडियो में पार्ट 2 में। तो आइए सबसे पहले हम लोग 6 से शुरुआत करते हैं। अब हम लोग 6 पढ़ने वाले हैं। 6 का रूल क्या है, देखिए 6 का रूल ये है कि डिविजिबल बाई बोथ 2 एंड 3। डिविजिबल बाई बोथ 2 एंड 3। 6 से वैसा नंबर डिविजिबल होगा, 6 से वैसा नंबर डिविजिबल होगा जो कि 2 और 3 दोनों से डिविजिबल हो, जो कि 2 और 3 दोनों से डिविजिबल हो। एग्जांपल में हम लोग लिए हैं 114 और एक लिए हैं 3114। तो देखिए हम लोग दोनों को दिखाते हैं। पहला हम 114 लिए हैं, 114 हम लिए हैं और दूसरा नंबर मेरा है 3114। 3114। तो आइए हम दिखाते हैं कैसे। देखिए क्या कह रहा है कि 6 से वही नंबर डिविजिबल होगा, 6 से वही नंबर डिविजिबल होगा जो कि 2 से भी डिविजिबल होगा, 3 से भी डिविजिबल होगा। तो आइए हम इस नंबर को चेक करते हैं, क्या ये 2 से नंबर डिविजिबल है? तो हाँ है। क्यों है? क्योंकि लास्ट में लास्ट जो डिजिट है वो इवन नंबर है। लास्ट डिजिट क्या है? इवन नंबर है। तो ये नंबर का से डिविजिबल है? 2 से डिविजिबल है। तो पहला कंडीशन तो मेरा मिल गया। पहला कंडीशन क्या हो गया मेरा? फुलफिल हो गया। मैंने पहला कंडीशन मेरा जो था इसमें कि 2 और 3 से डिविजिबल होना चाहिए, तो 2 से डिविजिबल है। क्या है? 2 से डिविजिबल है। अब हम चेक करेंगे कि क्या तीनों से डिविजिबल है। तो 3 के लिए हमको क्या करना पड़ता है? तीनों को सम करके, मतलब जितना भी डिजिट रहेगा उसका सम करके और 3 से भागा देंगे। तो हम चेक करेंगे कि अगर उसमें सम में भागा लग जाता है तो इसका मतलब कि 3 से वो नंबर डिविजिबल है। तो आइए हम सम करते हैं पहले। 1 + 1 + 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4 ये 2 6। 6 3 के पहाड़ा में आता है। 6 का के पहाड़ा में आता है? 3 के पहाड़ा में आता है। तो ये नंबर जो है 114 ये 2 से भी डिविजिबल है। 2 से भी डिविजिबल है क्योंकि लास्ट में इवन नंबर है, और 3 से भी डिविजिबल है। क्योंकि 3 से क्यों डिविजिबल है? क्योंकि इसका सम जो है वो 3 से डिविजिबल है, इसलिए ये नंबर भी 3 से क्या है? डिविजिबल है। इसलिए ये नंबर भी क्या है? 3 से डिविजिबल है। तो 114 हमारा हो जाएगा, 114 हमारा 6 से क्या हो जाएगा? डिविजिबल हो जाएगा। क्योंकि 114 का कंडीशन यही कहता है, 114 6 का डिविजिबिलिटी रूल यही होता है, 6 का डिविजिबिलिटी रूल यही होता है कि जो नंबर 2 से डिविजिबल हो, 3 से डिविजिबल हो, वही नंबर क्या होगा? 6 से भी डिविजिबल होगा। 6 से भी क्या होगा? डिविजिबल होगा। आइए अब अगला नंबर को चेक करते हैं। अगला नंबर देखेंगे, इसमें भी लास्ट में क्या है? इवन नंबर है। अगला नंबर है, इसमें भी लास्ट में इवन नंबर है। तो ये पहला कंडीशन हमको फुलफिल हो गया कि 2 से डिविजिबल होगा। दूसरा कंडीशन हम लोग चेक कर लेते हैं कि 3 से है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे? सम करेंगे। 3 + 1 + 1 + 4। 3 2 5 5 4 9। 9 का हो गया 9। 9 का है? 3 से डिविजिबल है। 9 का है? 3 से डिविजिबल है। तो दोनों एग्जाम्पल जो है 6 से डिविजिबल है। दोनों एग्जाम्पल का है? 6 से डिविजिबल है। आइए एगो को हम भागा देके भी दिखा देते हैं कि देखिए जो हम कंडीशन बता रहे हैं वो मेरा 100% कंडीशन सही है। तो आइए हम 6 से भागा दे देते हैं और दिखा देते हैं आपको कि है। देखिए 6 5 30, 30 के 0 हासिल 1, ऊपर से उतरा 1, 6 कम 6, ऊपर से उतरा 5, 6 9 54। देखिए मेरा कट टूट गया। रिमाइंडर यहाँ पे मेरा क्या आ गया? 0। रिमाइंडर क्या आ गया? 0। क्वेश्चन कितना आ गया? 519। Q = 519 और R = 0। इसका मतलब कि 6 से ये नंबर पूरी तरह डिविजिबल था। मतलब कि मेरा ये कंडीशन जो है 2 और 3 से डिविजिबल होगा तो 6 से डिविजिबल होगा। ये कंडीशन मेरा 100% सही है। ये कंडीशन मेरा 100% क्या है? सही है। अब आप भी अपने से मतलब चेक कर सकते हैं। हम जो अब इस पे हम एक और भी क्लास आएगा पार्ट 3 में, हम क्वेश्चन सेशन रखेंगे, उसमें क्वेश्चन कराएंगे तो आपको हम पूरी तरह से बताएंगे कि देखिए कैसे इसमें हम ये भी बताएंगे कि देखिए
इसमें चेक कराएंगे हम ये भी कि देखिए कौन सा नंबर नहीं है, कौन सा नंबर है, हम सब बताएंगे। ठीक है, आइए अब हम लोग 7 पे चलते हैं। आइए अब हम लोग कहाँ चलते हैं, 7 पे चलते हैं। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग 7 पे चलते हैं। सबसे इसमें टेढ़ा जो है, सबसे इसमें पूरा ये एथी में 1 से लेके 10 तक में सबसे अगर कोई डिविजिबिलिटी रूल टेढ़ा है तो 7 का है, 8 का है। सबसे अगर डिविजिबिलिटी रूल कोई टेढ़ा है तो किस चीज का है, 7 का है और 8 का है। 7 का तो सबसे टेढ़ा है, 8 का तो मतलब कुछ कुछ है, बट 7 का जो है डिविजिबिलिटी रूल वो क्या है, सबसे टेढ़ा है। सबसे क्या है, सबसे टेढ़ा है। देखिए क्या कह रहा है, ध्यान से हम लोग समझेंगे, ध्यान से एक एक चीज को समझेंगे। क्या कह रहा है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7, कह रहा है डबल द लास्ट डिजिट, डबल द लास्ट डिजिट। आगे यहां से यहां तक ही पढ़ेंगे, यहाँ पे कॉमा दिया गया है, देखिए क्या कह रहा है, डबल द लास्ट डिजिट। तो कोई भी एक हम डिजिट उठा लेंगे, कोई भी एक डिजिट उठा लेंगे। तो यहाँ पे एग्जाम्पल में 203 दिया है, 203 दिया है तो हम भी 203 ही उठाएंगे। हम भी क्या करेंगे, 203 ही उठाएंगे। आप और भी डिजिट को चेक कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जो दिया गया है वही चेक कीजिएगा। आप कोई भी डिजिट उठा के, जो ये नियम है, नियम बता रहे हैं, उस पर कोई भी डिजिट आप चेक कर सकते हैं। हम जब क्वेश्चन सेशन कराएंगे तो उसमें आपको चेक करा के भी दिखाएंगे। तो देखिए बोल रहा है डबल द लास्ट डिजिट। क्या कह रहा है भाई, लास्ट डिजिट को क्या कीजिए, डबल कीजिए। क्या कीजिए, डबल कीजिए। तो लास्ट डिजिट कितना है, 3। तो डबल करने के लिए क्या कर देंगे, गुना 2। क्या कर देंगे, गुना 2, गुना 2। तो ये क्या हो जाएगा, डबल। डबल कर दीजिए, लास्ट डिजिट को क्या बोल रहा है, लास्ट डिजिट को बोल रहा है कि डबल कर दीजिए, डबल द लास्ट डिजिट। ओके, इतना क्लियर है। बराबर से देखिए क्या बोल रहा है, सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम द रेस्ट। और बाकी का जो है रेस्ट में है, बाकी का जो है रेस्ट में है, बाकी का है जो रेस्ट में है, इसमें से क्या कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। सब्ट्रैक्ट माने क्या होता है, घटाना। बाकी का क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। सब्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है, घटाना। तो क्या है, 20, 20 माइनस डबल करके लिखे हैं आई 20, जो रेस्ट में है इसमें ले, जो डबल किए हैं उसको क्या कह रहा है, घटाने को कह रहा है। इफ 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 यदि यदि रिजल्ट इज 0, यदि रिजल्ट आता है 0, यदि रिजल्ट इसका क्या आएगा, 0 आता है, या फिर और में देखिए क्या दिया है, डिविजिबल बाई 7, या फिर मतलब जो रिजल्ट आएगा वो अगर 7 से डिविजिबल होगा, जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, 7 से डिविजिबल होगा, माने 7 से उसमें भाग लग रहा है, देन यस। तो अगर 7 से उसमें भाग लग रहा है, ये करने के बाद, ये प्रोसेस करने के बाद अगर जो रिजल्ट आ रहा है, या तो रिजल्ट 0 आ रहा है तब 7 से भाग लग जाएगा, या फिर जो रिजल्ट आ रहा है उसमें 7 से भाग देंगे और 7 से भाग लग जाएगा, पूरी तरह कट जाएगा, तब वो 7 से डिविजिबल होगा। तो क्या होगा, 20 माइनस 3 दूनी 6। देखिए 20 में 6 गया, 14। 14 7 से डिविजिबल है, 14 का है 7 से डिविजिबल है, हाँ है। 7 दूनी 14, 7 के पहाड़ा 2 वाली पढ़ेगा तो क्या जाएगा, 14 आएगा। 7 के पहाड़ा 2 वाली पढ़ेगा तो क्या आएगा, 14 आएगा। इसका मतलब कि ये जौन है 2 से 3 है, 7 के पहाड़ा में पूरी तरह डिविजिबल है, ये पूरी तरह का है, डिविजिबल है, ये पूरी तरह डिविजिबल है। ठीक है, समझ आ गया। क्या करना है, फिर से एक बार समझा दे रहे हैं, रिपीट कर दे रहे हैं, क्योंकि ये थोड़ा टेढ़ा है। मान लीजिए कि यहाँ पे 3 डिजिट ना होके 4 डिजिट होता, तब भी वही करना है। लास्ट डिजिट को क्या करना है, लास्ट डिजिट को डबल कर देना है। अब बाकी का जो रेस्ट में डिजिट है, बाकी का जो रेस्ट में डिजिट है, बाकी का जो रेस्ट में डिजिट है, उसमें से जो डबल किए हैं उसको माइनस कर देना है। अगर रिजल्ट 0 आए, अगर रिजल्ट 0 आए, या फिर इतना आए कि जिसमें 7 से भागा देने पे पूरी तरह कट जाए, तो वो नंबर, वो संख्या 7 से डिविजिबल होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग को जो भी बता रहे हैं एकदम मतलब बिल्कुल बिना डाउट का पूरा एकदम क्लियर हो रहा होगा। और देखिए हमारा अगला है 8 का, हम लोग 7 का क्लियर हो गया।
अब हम लोग करने वाले हैं 8 का। 8 का क्या है डिविजिबिलिटी रूल, तो आइए हम लोग समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका एग्जाम्पल लिख लेंगे। इसका एग्जाम्पल है 5128। 5128 क्या कह रहा है, क्या कह रहा है समझिए। कह रहा है 8 नंबर का कि लास्ट 3 डिजिट फ्रॉम ए नंबर इज डिविजिबल बाई 8। यदि देखिए इसमें क्या कह रहा है कि लास्ट 3 डिजिट फ्रॉम ए नंबर इज डिविजिबल बाई 8। यदि लास्ट का 3 अंक 8 से डिविजिबल है तभी हम मानेंगे, तभी हम कह सकते हैं कि वो नंबर मतलब वो जो भी नंबर होगा, जितना भी डिजिट का नंबर होगा वो डिविजिबल होगा। तो मान लीजिए सपोज कि 2 डिजिट का नंबर है, मान लीजिए कि 81 है, तो हम कैसे चेक करेंगे कि 8 के पहाड़ में 8 से डिविजिबल है कि नहीं। तो इसके लिए कोई भी डिविजिबिलिटी रूल नहीं है, इसके लिए कोई भी डिविजिबिलिटी रूल नहीं है। इसको क्या करना पड़ेगा, हमको भागा ही देके चेक करना पड़ेगा, कि 8 के पहाड़ा में 81 आएगा कि नहीं आएगा। यदि हमारा 3 अंक का भी होगा तब भी हम क्या करना पड़ेगा, हमको तीनों अंक में क्या करना पड़ेगा, हमको भागा देके चेक करना पड़ेगा। तीनों अंक में हमको क्या करना पड़ेगा, भागा देके चेक करना पड़ेगा। यदि 3 अंक से बड़ा संख्या हो, यदि 3 अंक से बड़ा संख्या हो, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में हम 4 अंक का संख्या लिए हैं, तो उसमें 3 अंक का संख्या का हम भागा देंगे 8 से। हम 3 अंक का संख्या में 8 से भागा देंगे। अगर 3 अंक का संख्या 8 से डिविजिबल होगा तो 4 अंक का भी संख्या 8 से डिविजिबल होगा। देखिए तो भागा देके चेक करते हैं। देखिए भागा देके चेक कर रहे हैं, देख सकते हैं 8 एकम 8, ऊपर से उतरा 4 या 8 और 6 48। देखिए ये क्या हो गया, 16 बार में भागा लग गया 3 डिजिट में। इसका मतलब क्या हुआ कि चारों डिजिट में क्या होगा, भागा लग जाएगा। आइए दिखाते हैं कैसे लगेगा। देखिए 5128 है, देखिए भागा कैसे लग जाएगा। देखिए 51 है और 6 48, ऊपर से उतरा 3 2 18 के और 4 32, ऊपर से उतरा 8 है कम 8। देखिए रिमाइंडर का आ गया, 0 और कोशिएंट आ गया 641। मतलब कि ये पूरी तरह से कट गया है, पूरी तरह से। तो यहाँ पे ये नियम 4 अंक पे ही लागू होगा। ये नियम जो है 8 का, ये 4 अंक पे ही लागू होगा। 4 डिजिट का नंबर होगा तभी लागू होगा। 4 डिजिट का नंबर हो, 5 डिजिट का नंबर हो, 6 डिजिट का नंबर हो, 7 डिजिट का, मैं 4 डिजिट से ऊपर के नंबर पे ही ये नियम लागू होगा। समझ में आया? 4 डिजिट से बड़ा ही नंबर पे ये नियम जो है डिविजिबिलिटी रूल का, ये 8 का डिविजिबिलिटी रूल का ये नियम 4 डिजिट से बड़ा नंबर के लिए ही लागू होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। अब हम लोग 9 नंबर करने वाले हैं। 9 नंबर हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे। 9 नंबर देखिए सेम टू सेम वैसा ही है जैसे कि 3 नंबर था। 9 नंबर सेम टू सेम कैसा है, जैसे कि 3 नंबर था। सम ऑफ डिजिट इज डिविजिबल बाई 9। सम ऑफ डिजिट इज डिविजिबल बाई 9 मतलब कि 9 का यही है डिविजिबिलिटी रूल कि अगर उसका सम 9 से डिविजिबल होगा तो नंबर भी 9 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। उसका सम अगर 9 से डिविजिबल होगा तो उसका नंबर भी क्या होगा, डिविजिबल होगा, और नहीं होगा तो नहीं होगा। देखिए एग्जाम्पल के तौर पे 729 लिए हैं। क्या लिए हैं, 729 लिए हैं। आइए 729 को देख लेते हैं कि 9 से डिविजिबल है कि नहीं। तो क्या कह रहा है, सम कह रहा है कि सम नंबर का सम यदि 9 से डिविजिबल होगा तब ही ये नंबर 9 से डिविजिबल होगा। तो सबसे पहले इसका सम करेंगे तो 7 + 2 + 9, 7 × 2 9, 9 + 9 कितना आ गया, 18। 18 हो गया। 18 का 9 से डिविजिबल है तो हाँ है, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18। इसका मतलब कि 729वां जौन है 9 से का है, डिविजिबल है। 729वां जौन है का है, 9 से डिविजिबल है। वो और नंबर ले लेते हैं 4 अंक का। मान लीजिए कि 3 5 9 7, ठीक है। 4 अंक का नंबर लिए हैं एक,
नंबर लिए हैं, देखिए इसको हम भी चेक करते हैं। तो क्या बोल रहा है कि सम को जोड़िए, सम को जोड़िए, अगर सम 9 से डिविजिबल होगा तो नंबर भी क्या होगा, 9 से डिविजिबल होगा। तो आइए सम को जोड़ते हैं। 3 + 5 + 9 + 7 इक्वल टू 5 3 8 8 7 15 15 9 15 5 20 4 24। देखिए तो 24 9 के पढ़ा में आता है, 9 9 दूनी 18 9 3 27। 24 नहीं आता है, 24 का होता है नहीं आता है, 24 नहीं आता है। तो ये नंबरवा जो हई वाला है ये क्या है, डिविजिबल नहीं है। ये नंबरवा का है, डिविजिबल नहीं है। आइए हम चेक भी करा दे रहे हैं। 35 97 है, देखिएगा 35 97 है, देखिए हम चेक करा रहे हैं। देखिए 9 से 3597 में हम लोग क्या करेंगे, भागा देके दिखाएंगे। देखिएगा ये पूरी तरह से नहीं कटेगा। देखिएगा नतिया 27 8 और 9 ननावा 81 8 और 7 ननावा ननावा, यहाँ पे भी 9 होगा, ननावा 81 कितना आ जाएगा 6। इसका रिमाइंडर का हुआ, रिमाइंडर देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, रिमाइंडर कितना बच गया, 6 रिमाइंडर बच गया, 6 रिमाइंडर बच गया। ये पूरी तरह से क्या हुआ, कटा नहीं है, ये पूरी तरह से क्या हुआ है, कटा नहीं है, इसीलिए क्या है 9 से डिविजिबल नहीं है। इसलिए ये क्या है, 9 से डिविजिबल नहीं है। वहीं हई 9 से डिविजिबल है। इतना तक हमको लगता है जहां तक कि क्लियर होगा। आइए अब हम लोग 10 का पढ़ लेते हैं फटाक से ना, क्योंकि वीडियो को ज्यादा बड़ा करने से कोई फायदा नहीं है, और फटाक से ना हम 10 का पढ़ लेंगे। आइए तो हम इसको इरेज कर देते हैं, और इसको इरेज करने के बाद हम 10 का पढ़ा देते हैं फटाक से ना, बस 1 सेकंड में पढ़ा देते हैं 10 का। 10 वाला में देखिए, 10 वाला में बहुत सिंपल है। 10 वाला में क्या है, बहुत सिंपल है। 10 वाला के लास्ट में 0 होगा। 10 से जो भी नंबर कटेगा उसका लास्ट में क्या होगा, 0 होगा। लास्ट में क्या होगा, 0 होगा। लास्ट में क्या होगा, 10 से जो भी नंबर कटेगा उसका लास्ट में क्या होगा, 0 होगा। समझ आ गया। आइए एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल क्या हो जाएगा भाई, तो एग्जांपल हो जाएगा, एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए 1000 1200 1320 410। सबका लास्ट में क्या है, सबका लास्ट में क्या है, 0 है। इसका भी लास्ट में 0 है, इसका भी लास्ट में 0 है, इसका भी लास्ट में 0 है, सबका लास्ट में 0 है। तो जिसके लास्ट में 0 होगा वो 10 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। जिसका लास्ट में 0 होगा वो 10 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में न्यू क्वेश्चन के साथ। इसका डिविलिटी रूल्स का हम क्वेश्चन कराएंगे नेक्स्ट सेशन में, और वीडियो को देखने के पार्ट 3 में हम डिविलिटी रूल्स का क्वेश्चन कराएंगे। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।